गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को इजी और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैंने ये रहने दिया है ताकि बहुत आसानी से समझ में आए। तो अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.1, द लेंथ। अब देखिए पहले ही बता दिया, लेंथ, ठीक है, एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ बोल दिया तो हमारा रेक्टेंगल आ जाता है, ये ब्रेथ और ये लेंथ, ठीक है। लेंथ बोला है एंड ब्रेथ बोला है किसका? पीस ऑफ लैंड का, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, जमीन का, ठीक है। तो ये आप इसको जमीन समझ लें। इसका आपको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब क्या है, लेंथ हमारा 500 मीटर दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया है? 500 मीटर और ब्रेथ 300 मीटर। तो हमसे अब पहला क्या करवाना चाहता है? एरिया। कितना आसान हो गया, देखिए आपको लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? सही बोले हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो इसका यूनिट आप बहुत ध्यान रखें। देखिए ये मीटर में दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तीन सभी यूनिट में कितना फर्क है, तो आप ये यूनिट लगाना मत भूलें। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ तो कितना हो गया? 500 मीटर इंटू 300 मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखें, यूनिट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम में यदि आप यूनिट नहीं लिखेंगे ना तो हाफ नंबर चले जाएंगे आपके। तो आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ किया, 500 मीटर इंटू 300 मीटर, तो 5 इंटू 300 कितना हो गया? 15। 15 1 2 3 4 इतना मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए कितना आसानी से तुरंत सॉल्व किया। तो ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या पूछता है? द कॉस्ट। अब दाम पूछ रहा है। अब जमीन खरीदने जाते हैं तो पैसे तो लगेंगे ही। तो अब देखते हैं कितने पैसे लगने वाले हैं। द कॉस्ट ऑफ द लैंड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑफ द लैंड कॉस्ट कितना कर रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 रुपये। अब ऐसा लग रहा होगा 1 मीटर स्क्वायर का 10,000। अब ये आप देख रहे हैं कि हमने एरिया कितना निकाला था। देखिए कितना बड़ा नंबर है, 1.5 लाख मीटर स्क्वायर। तो अब हम देखिए 1 मीटर स्क्वायर का बोला है, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर लैंड कॉस्ट कितना हुआ? 10,000, ठीक है। तो अब हमारा ये पूरे जमीन का दाम पूछ रहा है, कितना पैसा लगेगा। अब कोई फ्री में तो जमीन मिलती नहीं है, तो इसका पूरा बताया है कि कितना दाम लगेगा। यदि हम खरीदने के लिए गए ना ये पूरा जमीन, तो कितने हमारे पैसे लगेंगे। तो देखते हैं कितने पैसे लगने वाले हैं, बड़ा मजा आएगा। तो कितने पैसे लगने वाले हैं? देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दिया है तो 1, तो इतना बड़ा जमीन का, ये जमीन का जो 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट लगेगा इंटू 10,000। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 10,000, तो 1.5 लाख मीटर स्क्वायर का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ?
तो आप देख सकते हैं कितना कॉस्ट हमारा लगा है इस पीस ऑफ लैंड का। तो इतना पैसा लगा, देख सकते हो कितना पैसा लगा है ये पीस ऑफ लैंड का। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया, मतलब हमें क्या फाइंड करवाना चाहता है, एरिया फाइंड कराना चाहता है। जो क्वेश्चन पूछता है ना, आप ऐसा अंडरलाइन करके ऐसा क्वेश्चन मार्क करते हैं और तुरंत इधर लिख ले एरिया पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क, ये देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर पार्क का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। स्क्वायर पार्क, तो क्या है एरिया किसका पूछ रहा था, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। और हमें क्वेश्चन अब क्या दिया हुआ है, हुज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 320 मीटर। हमें पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया, 320 मीटर। क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क पूछा है जो हमें फाइंड करना है, और पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 320 मीटर। तो हम एरिया फाइंड करना है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एरिया साइड इंटू साइड करते हैं, सही, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो अब हमें साइड चाहिए, मतलब ये चाहिए, साइड चाहिए, साइड हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तब जाके हमारा एरिया मिलेगा। बट हमें अभी हमें एरिया तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, पेरीमीटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 320 मीटर। तो देख सकते हैं हमें हमारा एक साइड मिल जाएगा। अब हमें 320 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 480 मीटर, 80 मीटर, 80 मीटर हमारा क्या आ गया, साइड आ गया, साइड हमारा 80 मीटर। अब हम तो एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया हमारा क्या है, साइड इंटू साइड, मतलब 80 इंटू 80 मीटर। तो 80 इंटू 80 क्या होता है, 60, 1 इंटू 8 60, 6400 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा ना यूनिट पे ध्यान रखे, 6400 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है, तो आप वो क्वेश्चन पक्का घर पे अभी ट्राई करें, अभी तुरंत ही आप बनाने लगे। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी थोड़ा बहुत रिलेटेबल है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम करने वाले हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल शीट इज 400 मीटर। मतलब हमें पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल शीट का, जो अपना पेपर होता है, शीट मतलब पेज, बड़ा सा पेज है, उसका जो है पेरीमीटर 100 मीटर दिया है। इफ लेंथ इज 35 मीटर, 35 मीटर है, फाइंड इट्स ब्रेथ, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है, एंड फाइंड एरिया। तो सबसे पहले क्या 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 हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 100 मीटर। तो लेंथ कितना दिया हुआ है, 35 मीटर। तो हमें हमारा क्या दिया, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ को फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ हमारा 35 मीटर दिया है, एंड ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि हमें ब्रेथ फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू लेंथ हमारा कितना दिया हुआ है? लेंथ 35 मीटर, ब्रेड्थ हमें नहीं दिया है, ब्रेड्थ नहीं दिया है, तो ये फाइंड करना है, हमारा अननोन है। एंड 30 हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 100 मीटर। सो वी हैव टू फाइंड ब्रेड्थ। तो देखेंगे ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो 35 प्लस b इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2, है ना? तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 मीटर। अब 35 प्लस b इक्वल्स टू 50 मीटर हुआ, तो b कितना होगा? 50 माइनस 35, तो b हमारा आ जाएगा 15 मीटर। तो हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब क्या पूछा है? सिर्फ फाइंड एरिया। हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो एरिया क्या होता है? एरिया कितना आसान हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 35 इंटू 15, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 525 मीटर स्क्वायर। मीटर यूनिट का ध्यान रखें। तो ये हमारा सिंपल सा, मतलब इतना डिफिकल्ट सा फॉर्मूला क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो गया। तो आप ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले आप देखें कि क्या हमें दिया हुआ है, क्या नोन है, व्हाट इज नोन, देन वी कैन फाइंड द अननोन। तो हमारा नोन दिया हुआ रहेगा तो हमें अननोन फाइंड करना बहुत आसानी होगा। तो अब हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। मतलब कि बोला है ये जो स्क्वायर पार्क है ना, इसका पूरा ये एरिया, और रेक्टेंगल पार्क ये रहा उसका एरिया, हाँ, इन दोनों का एरिया मतलब ये अंदर का पार्ट इक्वल है। इक्वल बोला, सेम बोला है, ठीक है। पहला चीज हमें दे दिया कि इन दोनों का एरिया सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, साइड बोला है, साइड किसका? स्क्वायर पार्क का कितना है? 60 मीटर। क्या है? 60 मीटर। मतलब हमें क्या दिया है? साइड दे दिया है स्क्वायर पार्क का 60 मीटर। ये स्क्वायर पार्क है तो इसका साइड दे दिया 60 मीटर। एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क कितना दिया है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, ये जो हमारा लेंथ है कितना दिया है? 90 मीटर, ठीक है। तो फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो अब हम सॉल्व करते हैं। मतलब हमें क्या फाइंड करना है? इसका ब्रेड्थ फाइंड करना है, वो ब्रेड्थ, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क फाइंड करना है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन क्राइटेरिया। तो हमें क्या क्या गिवन है वो सबसे पहले हम लिखते हैं। तो क्या लिखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। ये दिया हुआ है इक्वल सेम, तो हमारा सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड, ठीक है। तो 60 इंटू 60, ठीक। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एरिया 3600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। हमें क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया तो हमारा लेंथ दिया हुआ था 90 मीटर, तो अब हम ब्रेड्थ फाइंड कर रहे हैं, तो ब्रेड्थ कितना होगा, हमें एरिया ऑलरेडी पहले से ही पता है, पता चल गया था 3600 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 90 कितना हो गया 40 मीटर। कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया। आप ना सबसे पहले गिवन क्राइटेरिया ऐसे लिख लें, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन इट विल बी मोर इजियर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। वायर किसके शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। मतलब हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ रेक्टेंगल का दिया हुआ है। लेंथ कितना बोला है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 22 सेंटीमीटर। अब आप देखो यूनिट सेंटीमीटर में। इफ द सेम वायर रिबेंड इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, मतलब वही वायर को स्क्वायर के शेप में डाल दिया, तो क्या हुआ, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो हमें क्या पूछा है, साइड ऑफ स्क्वायर पूछा है, साइड ऑफ स्क्वायर। और फिर क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड विच एनक्लोज मोर एरिया, मतलब अब हमें दोनों का एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए, ये सपोज ये आप मान लो ये वायर है, ये वायर को रेक्टेंगल के शेप में किया तो लेंथ 40 सेंटीमीटर निकला और ब्रेड्थ 22 सेंटीमीटर। अब यही सेम वायर, यही है वायर, और उसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में किया, तो देखिए यही ना एक ही वायर है ना, तो इन दोनों का क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल रहेगा, क्योंकि सेम वायर है। यही वायर को मैंने रेक्टेंगल में किया शेप में, और यही वायर को मैंने स्क्वायर के शेप में रिबेंड किया, तो मतलब हमारा क्या, पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या होना चाहिए, इक्वल। तो हमें क्या क्या दिया, एक चीज और हमें दे दिया है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि सेम वायर है, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या बोला है, साइड पूछा है, मेजर द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड होता है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्या होगा, 2 इंटू 40 प्लस 22 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 62 इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये हुआ, तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, 4 इंटू साइड हुआ, तो हम साइड फाइंड आउट कर लेंगे। 124 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 31 सेंटीमीटर। तो हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर क्या आ गया, 31 सेंटीमीटर। हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया कि मेजर दिस साइड, हमें साइड ऑफ द स्क्वायर 31 सेंटीमीटर मिला है, एंड ऑल्सो फाइंड विच एनक्लोज मोर एरिया। अब हमने आगे क्या पूछा है, एरिया। तो अब हमें क्या फाइंड करेंगे, एरिया दोनों का, कि कौन ज़्यादा एरिया कवर किया है, तो हमें एरिया फाइंड करने के बाद मिलेगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब 31 इंटू 31। ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
तो 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखें। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका एरिया ज़्यादा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑल्सो फाइंड विच एरिया इनक्लोज मोर एरिया, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। तो स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। हम एक्सरसाइज 11.1 का आखिरी क्वेश्चन देखने वाले, क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले गिवन क्राइटेरिया लिख लें। तो अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 1 मीटर। मतलब ऐसा ये डायग्राम दिया है, तो डोर दरवाज़ा जो होता है अपने घर का दरवाज़ा, तो उसका जो है लेंथ कितना दिया है 2 मीटर और ब्रेड्थ दिया है 1 मीटर। ठीक है, और डोर, ये डोर हुआ हमारा, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ दे दिया डोर का। इज फिटेड इन अ वॉल, ये हमारा वॉल है, ये वॉल और ये हमारा डोर हो गया। डोर, वॉल और डोर है फिटेड इन अ वॉल। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर। लेंथ हमारा 4.5 मीटर दिया है एंड ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। इफ द रेट of the white washing is rate 20 per meter square। white wash कब कराते हैं? वॉल पे पेंट कराने से पहले हम white wash कराते हैं। तो क्या दीवार पे हम कराते हैं ना, मतलब हम ये वाले एरिया पे कराएंगे ना white wash। ये एरिया दरवाजे पे कौन कराता है white wash? तो ये वॉल पे किया है white wash, मतलब हमारा ये डोर इंक्लूड नहीं हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट पूछा है, कॉस्ट ऑफ white washing द वॉल का। ठीक है, ये हमसे पूछा है और दिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लग रहे हैं, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या एरिया ऑफ वॉल फाइंड करना है। जिसमें क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। अब हम वाइट वॉश कहाँ पे कराते हैं? वॉल पे कराते हैं। तो हमने हमारा क्या दिया है? ये पूरा वॉल, ये पूरा वॉल है, इसमें पर डोर भी है ना, लेंथ ऑफ ब्रेथ इतना बड़ा डोर। तो ये डोर को तो वाइट वॉश नहीं करना है, तो क्या करना रहेगा? एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, तो हमें एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल मिल जाएगा। तो क्या करना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल करेंगे, वॉल, क्योंकि हमें ये पूरा थोड़ी ना चाहिए, दरवाजा नहीं चाहिए हमें, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। ये वॉल हमें नहीं चाहिए, ये वॉल पे हम ये डोर पे हम वाइट वॉश नहीं करना है, ये डोर है हमारा, डोर डोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल क्या हो गया? एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो ये दोनों क्या है? रेक्टेंगल के शेप में है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ डोर। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ वॉल का, तो इसका कितना आ गया? 4.5 इंटू 3.6 एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ डोर का कितना था? लेंथ दिया था हमारा 2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक हमारा 16.2 मीटर स्क्वायर होगा माइनस 2 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना एरिया आ गया रिमेनिंग वॉल का? 14.2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा मिल गया
अब कॉस्ट बताया ही आपने को 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इक्वल्स टू, ये कितना है 20 है, 20 इंटू एरिया ऑफ रिमेनिंग वॉल। ठीक है, तो 20 इंटू 14.2 इज इक्वल्स टू 284। देख लिया कितने आसानी से हमने एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व किया। तो आपको ऐसी ही नए वीडियो आपको और चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।